अगर आपका लोन अकाउंट एनपीए होने वाला है या फिर एनपीए हो चुका है, लीगल नोटिस मिला है या रिकवरी एजेंट्स की कॉल्स लगातार आ रही है, तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखिए। मई 2026 में आरबीआई द्वारा जारी किए गए नए ड्राफ्ट गाइडलाइंस को आपको गंभीरता से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में लोन रिकवरी सिस्टम में बड़े बदलाव हो सकते हैं। ये नियम अभी फाइनल नहीं है, ड्राफ्ट गाइडलाइंस है, यानी अभी इनमें बदलाव संभव है। लेकिन बैंकिंग सेक्टर में काम करने वाले प्रोफेशनल्स जानते हैं कि आरबीआई जब जब भी रिकवरी फ्रेमवर्क में हस्तक्षेप करता है तो उसका सीधा असर बोरोवर्स और बैंक दोनों पर पड़ता है। अब सवाल यह है कि क्या क्या बदल जाएगा। क्या आप पहले से और ज्यादा परेशान हो जाएंगे या आपको राहत मिलने वाली है? आइए इस बात को विस्तार से समझते हैं। पहला बड़ा संकेत यह है कि आरबीआई चाहता है कि रिकवरी एजेंट्स की एक्टिविटीज पर कड़ी निगरानी रखी जाए। यानी फ्यूचर में बैंक्स और एनबीएफसी के एजेंट्स किसी भी बोरोवर के साथ कोई गलत व्यवहार, हैरेसमेंट या इलीगल प्रेशर टैक्टिक्स का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि रिकवरी एजेंट्स द्वारा किए जाने वाले कॉल्स और उनके घर पर विजिट्स के तरीके पर स्ट्रिक्टर कंट्रोल हो जाएगा। यानी अब वे अपनी मनमानी नहीं कर सकेंगे। रिकवरी एजेंट्स आपसे किस समय पे कांटेक्ट कर सकेंगे, बोरोवर से कैसे बात करनी है, यह सब तय होगा। एजेंट्स सिर्फ मर्यादित भाषा और मर्यादित तरीके में ही रिकवरी कर सकेंगे। इन सब पर डिटेल्ड गाइडलाइंस बन सकती है। तीसरी बड़ी बात, अब सिर्फ बोरोवर ही नहीं, गारंटर और लोन लेने वाले के दूसरे फैमिली मेंबर्स के अधिकारों का भी ध्यान रखा जाएगा। यानी अननेसेसरी पब्लिक एम्बैरेसमेंट, प्रताड़ना, सोशल प्रेशर या थर्ड पार्टी हैरेसमेंट पर रिस्ट्रिक्शन और सख्त हो सकते हैं। लेकिन कहानी सिर्फ बोरोवर के फेवर में हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। कुछ प्रपोजल्स बैंकों और एनबीएफसी को और भी ज्यादा ताकत देने वाले हैं। जैसे अगर कोई मोबाइल फोन, टैबलेट या डिवाइस फाइनेंस पर खरीदी गई है तो लंबे डिफॉल्ट की स्थिति में लेंडर्स को उस डिवाइस की कुछ सुविधाओं को रिमोटली रिस्ट्रिक्ट करने की अनुमति मिल सकती है। हालांकि आरबीआई ने यह संकेत भी दिया है कि जरूरी फंक्शंस जैसे इमरजेंसी कॉल्स, बैंकिंग अलर्ट्स या बेसिक कम्युनिकेशंस को बंद नहीं किया जा सकेगा। डिजिटल लेंडिंग ऐप बेस्ड फाइनेंस और इंस्टेंट लोन के दौर में यह बदलाव फ्यूचर रिकवरी मॉडल को पूरी तरह से बदल सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण संकेत, बैंक्स और एनबीएफसीज को बोरोवर्स की कंप्लेंट्स के लिए स्ट्रॉन्गर ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाना पड़ जाएगा। मतलब फ्यूचर में सिर्फ रिकवरी ही नहीं, रिकवरी प्रोसेस का ऑडिट और उसकी अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ने वाली है। और यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन शुरू होता है। हर बोरोवर सोचता है कि अब रिकवरी रुक जाएगी या अब बैंक्स कुछ नहीं कर पाएंगे, जबकि रियलिटी इतनी सिंपल नहीं है। ड्राफ्ट गाइडलाइंस बोरोवर को कुछ प्रोटेक्शन दे सकती है, लेकिन लोन देने वाले के लीगल राइट भी कभी खत्म नहीं होते। सरफेसी एक्शंस, आर्बिट्रेशन, लीगल प्रोसीडिंग्स, सेटलमेंट्स, गारंटर लायबिलिटी, को बोरोवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब अभी भी केस टू केस बेसिस पर डिपेंड करेंगे। यानी हर एनपीए का केस दूसरे एनपीए केस से अलग प्रकार से डील होगा। और इसीलिए एनपीए कंसल्टेंट का एक्सपीरियंस अब और ज्यादा मायने रखता है। एनपीए कंसल्टेंट्स की सलाह ज्यादा मायने रखती है। क्यों? क्योंकि आरबीआई सर्कुलर को पढ़ लेना, सिर्फ सर्कुलर पढ़ लेना या सिर्फ सरफेसी एक्ट को पढ़ लेना काफी नहीं है। असल में उसकी लीगल इंटरप्रिटेशन क्या है, उसका इंप्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है और प्रैक्टिकल बैंकिंग प्रोसेस क्या है, इन सब बातों की समझ होना ज्यादा जरूरी है। और कई बार एक सही सलाह और सही स्ट्रेटेजी पूरे रिकवरी प्रोसेस की डायरेक्शन को बदल देती है। और याद रखिए, अभी ये सिर्फ ड्राफ्ट गाइडलाइन है, अभी इसमें बदलाव संभव है। फाइनल गाइडलाइन आने पर हम हमारा वीडियो बनाकर आपको उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। और फाइनल रूल आने तक इंटरप्रिटेशन और इंप्लीमेंटेशन दोनों इवॉल्व हो सकते हैं। हर केस, एनपीए का केस, उसके डॉक्यूमेंट्स, लोन स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर क्या है और उसके फैक्ट्स पर डिपेंड करेगा। किसी भी लोन एनपीए केस को किसी दूसरे बोरोवर के केस से कंपेयर करने की गलती ना करें। बाकी जो लोग बैंकिंग रिकवरी सिस्टम की असली डायनामिक्स को समझते हैं ना, उन्हें पता है कि आने वाले समय में रिकवरी इकोसिस्टम अब पहले जैसा नहीं रहने वाला। इसलिए हमसे जुड़े रहिए, अपडेट रहिए और हमेशा अवेयर रहिए।